हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की रिलेशनशिप्स और कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी रिलेशंस देखिए। रिलेशंस में ये देखिए, ये जो है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है ये इससे जो है कनेक्टेड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका ये हो गया, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी है। इसके बारे में रिसर्चेस चल रही हैं, अभी इसका पूरा पता नहीं है तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना जान लेते हैं कि ये एक मीडियल लोब है पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का, और इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। अच्छा, हाइपोफाइजियल स्टॉक से ये हाइपोथैलेमस जो है हाइपोफाइजियल स्टॉक से पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें अटैच्ड क्या है, मैमिलरी बॉडी है और ऑप्टिक कायज्मा है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने जान लिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ फीचर्स हैं। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। लोकेशन इसकी ये आपके एमसीक्यूज में भी आती है, और अगर आप इसको लिख देंगे बोल्ड लेटर्स में, पीपल विल नो कि आपको आता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड विल लाई इन सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या होता है, एक कैविटी होती है। कैविटी का मतलब कटोरी जैसा, एक डिप्रेशन जैसा है सेला टर्सिका एट द बेस ऑफ ब्रेन। इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा रेस्ट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय पिट्यूटरी स्टॉक एंड इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.5 to 1 gram in weight. These are the features which you should know. फिर हम देखते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं हम इसको। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये रैथकेज पाउच से डेवलप होगा। रैथकेज पाउच क्या है, इट इज एन एम्ब्रियोनिक रेमनेंट ऑफ द फेरिंजियल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये इसमें एपिथेलियम के कैरेक्टर्स होंगे। और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्यों न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसलिए क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू का ही एक्सटेंशन है। इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड देयरफॉर इट इज अ न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अब इसके बीच में मैंने ये लाइन जो बनाई है इसको मैंने पार्स इंटरमीडिया कह दिया है। इस लाइन को आप समझ लें कि ये लाइन जो है आपकी, ये पार्स इंटरमीडिया है। पार्स इंटरमीडिया जो है ये कुछ हार्मोन्स निकालता है, जिसको कि हम लोग शायद आपके एमबीबीएस लेवल पे ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये मेलानोसाइट सेक्रीटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, ये अब कहा जाने लगा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है दो तरीके के हार्मोन्स निकालता है, एसिडोफिलिक हार्मोन्स और बेसोफिलिक हार्मोन्स। जिसमें एसिडोफिलिक हार्मोन्स जो है ये दो हार्मोन्स हैं, सोमैटोट्रोपिक सेल्स हैं और लैक्टोट्रोपिक सेल्स हैं। सोमैटोट्रोप्स जो है ये बनाता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा चाहिए, हर समय चाहिए। एजिंग के प्रोसेस में ही ग्रोथ हार्मोन कम होता है, बाकी इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हार्मोन्स हमारा ऑलमोस्ट 50% जो है ये सोमैटोट्रोप्स होते हैं। सेकेंडली जो एसिडोफिलिक होते हैं वो बनाते हैं लैक्टोट्रोप्स। लैक्टोट्रोप्स जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिक्रीट करता है, जो कि मिल्क सेक्रीशन में काम करता है। फिर आपका आता है बेसोफिलिक हार्मोन्स। बेसोफिलिक हार्मोन्स कौन से हैं, कॉर्टिकोट्रोप्स हैं। कॉर्टिकोट्रोप्स बनाते हैं एसीटीएच या एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोप्स विच आर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोप्स विच आर एफएसएच एंड एलएच, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। तो ये आपके 6 हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन,
ACTH, TSH, FSH एंड LH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं। और हार्मोन्स जो कि अंडर रिसर्च है, ये आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको कहते हैं कि ये पार्स इंटरमीडिया से निकल रहा है या मीडियन लोब पिट्यूटरी से निकल रहा है। सेकेंडली लाइपोप्रोटीन्स निकलते हैं इससे, एंड बीटा एंडोर्फिन्स निकलते हैं। बीटा एंडोर्फिन्स क्या है? ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है। तो इसमें से दो हार्मोन मेनली हैं, आपका ऑक्सीटोसिन इससे निकलता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH इससे निकलता है। इसको जो है, इन दोनों हार्मोन्स को हम न्यूरोपेप्टाइड्स बोल देते हैं। अब देख लीजिए, एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी रिलेशनशिप है, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इसके बीच में क्या मतलब कैसा इंटरेक्शन है वो देख लेते हैं। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय पिट्यूटरी स्टॉक। ये पिट्यूटरी स्टॉक, इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी फाइबर्स, कैपिलरीज और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है। आपको वीडियो के एंड में एक अच्छा डायग्राम मिलेगा, उसमें आप सब समझ लेंगे। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी फाइबर्स, कैपिलरीज और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इसके अंदर होता है पिट्यूटरी स्टॉक में। अब ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम एक ऐसा शंट है, एक ऐसा बाईपास है जिससे कि हम मेन रन लाइन को बाईपास कर सकते हैं। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। तो ये पोर्टल सिस्टम क्या करेगा? ये हाइपोथैलेमस को ड्रेन करेगा, मतलब चीज़ को हाइपोथैलेमस से ले करके आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा देगा, ठीक है। ड्रेन्स हाइपोथैलेमस मतलब किसी चीज़ को हाइपोथैलेमस से ले करके आएगा। एंड परफ्यूजन क्या होता है कि किसी जगह पर पहुंचाना। तो ये हार्मोन्स को, रिलीजिंग हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस से लेके आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में डिलीवर कर देगा। नाउ दीज रिलीजिंग हार्मोन्स दे विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस एंड सेक्रीट ट्रोपिक हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस से हमारे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो प्री प्रो हार्मोन्स हैं। उसके बाद ये ट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं, ये these will stimulate the target glands to secrete hormones, ठीक है, and these will finally act on the target organs which are far away from the site of release। ये अपने ने पहले भी पढ़ा है कि हार्मोन्स जो है हमेशा अपने जहाँ बन रहे हैं वहाँ से ब्लड सप्लाई के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुँचते हैं और वहाँ काम करते हैं। फिर देख लेते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन इसका इट इज़ बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक में लॉन्ग लूप भी है और शॉर्ट लूप भी है। लॉन्ग लूप क्या है? ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को इफेक्ट करेगा, और शॉर्ट लूप क्या है? ये खाली पिट्यूटरी को इफेक्ट करेगा। देन साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो दिस। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? ये आर्क्यूएट, सुप्रावेंट्रिकुलर और सुप्राकाइस्मेटिक है। ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस और पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इनमें ये बनते हैं हार्मोन्स। नाउ वील टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है, इनका नेचर प्रोटीन है। तो प्रोटीन हार्मोन्स की हम लोगों ने पहले बात की थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? ये एक प्री प्रो हार्मोन बनाते हैं। ये प्री प्रो हार्मोन जो है ये प्रो हार्मोन बना देता है, और ये प्रो हार्मोन जो है ये स्टोर हो जाता है इन द गोल्गी एपरेटस इन सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। उसके बाद जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तब कैल्शियम चैनल्स ओपन होने के कारण क्या होता है कि ये हार्मोन्स अपनी जगह से निकलते हैं। एक कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये हार्मोन दिस इज सेक्रेटेड फ्रॉम द स्टोर्ड ग्रैन्यूल्स एंड आफ्टर
appropriate stimulation. This is how any protein hormone will act. Then pathways discuss कर लेते हैं. ये pathways good to know है. You should know why it is needed. इसमें ये जान लीजिए, ये एक रेगुलेटरी पाथवे है और एक कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे है. रेगुलेटरी पाथवे में एक्सटर्नल स्टिमुलाई ज़रूरी है. किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण क्या होगा, रिलीज ऑफ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होगा. इसका एक फ़ायदा है कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स कैन बी सिक्रीटेड. तो ये एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है. जहाँ हमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स की ज़रूरत है वहाँ पे हमारा रेगुलेटरी पाथवे काम आएगा. सेकेंड चीज़ है आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे. कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे में क्या होगा, हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होगा थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेसिकल्स. और इसमें बस डिसएडवांटेज ये है कि ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स इज रिलीज्ड. तो जहाँ हमको स्मॉल अमाउंट्स की ज़रूरत है वहाँ पे ये काम करेगा. अब इस डायग्राम की मैं आपसे बात कर रही थी. ये डायग्राम जो है बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है किसी के लिए भी. इसमें आप अच्छे से पूरा रिलेशन दिखा रहे हो. तो ये आपका ऑप्टिक काइज़मा हुई, ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन हो गई, ये आपके दोनों लोब्स हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं. ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस हैं. ये आपका ब्लड सप्लाई है, आर्टरीज और वेन्स, इसका नेटवर्क जिसको कि हाइपोफाइजियल सिस्टम कह रहे हैं हम. हाइपोफाइजियल सिस्टम जो है इस पूरे मतलब स्ट्रक्चर को समझिए. इसके पिट्यूटरी स्टॉक के अंदर ये सब आया, न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स और आपका सर्कुलेटिंग वेसल्स. इनमें हार्मोन बना और हार्मोन ब्लड में रिलीज हो गया और ब्लड में रिलीज होकर के फिर ये सर्कुलेशन में चला जाएगा. मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया है. आई होप यू अंडरस्टूड. कोई कंफ्यूजन या डाउट्स को मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे. ग्रोथ हार्मोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ग्रोथ हार्मोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.